नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आपका 14 स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन हो चुका है। इसके पहले आपका जो है 12 स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन था, लेकिन 2 स्टेट के लिए और वैकेंसी ओपन हो चुका है। और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो आपका स्टेट है किस प्लांट के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन किया है। और ये जो सवाल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा छात्रों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि अप्लाई कर दे रहे हैं, उनको पता नहीं कि किस प्लांट में अप्लाई किए हैं। मारुति सुजुकी का 3 प्लांट है आपका, एक खरखौदा है, दूसरा आपका है मानेसर और तीसरा है आपका गुड़गांव। ठीक है, इन तीनों प्लांट में कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है आपको मैं लाइव दिखाऊँगा। और आपका जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है नॉट एलिजिबल का, या फिर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला प्रॉब्लम है, या फिर आपका आईडी इनवैलिड है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो इस वीडियो में भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका रीज़न क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले कि ये जो वेबसाइट है आपका मारुति सुजुकी का है, और आपको अप्लाई करने के लिए लिंक नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा लिंक किस स्टेट के लिए है। ठीक है, देखो इसमें आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। विजन इंडिया का जो साइट है, इसमें आपका साइट तो सेम टू सेम है, लेकिन आपका कुछ इसमें ऐसा परिवर्तन है कि जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा जो है स्टेट कौन से प्लांट के लिए वैकेंसी ओपन किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है और सेम टू सेम आपका शापर कंसल्टेंट पे इसी तरीके से है, केवल आपका सनब्राइट ग्रुप का जो वेबसाइट है उसे छोड़ करके। ठीक है, तो चलो हम पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं कि बोलते हैं कि सर जी एक ही जानकारी दे रहे हो, तो एक ही जानकारी नहीं है, आपको कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखते रहना, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बिल्कुल लाइव। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका विजन इंडिया का साइट है। ठीक है, और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा छात्रों का जो है परेशानी हो रहा है कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जो है फ्लेक्सी में अप्लाई कर रहे हैं या एफटी में। ठीक है, और इस पर अप्लाई करने के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस प्लांट के लिए किए हैं, क्योंकि इस वाले साइट पर आपका तीनों प्लांट के लिए वैकेंसी ओपन है, आपका खरखौदा, मानेसर और गुड़गांव। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं लाइव कैसे कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा CW रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे मिलेगा एफटी रजिस्ट्रेशन खरखौदा प्लांट। ठीक है, ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका एफटी, यानी कि जो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी केवल लिखा है, ये आपका रहेगा गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है CW के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए CW का कौन कौन सा वैकेंसी ओपन है आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर स्टेट पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हरियाणा स्टेट के लिए जो है वैकेंसी ओपन है आपका CW के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद फिर से आते हैं, देखिए ऊपर वाले ऑप्शन पे पहला दिया गया है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी। तो हम लोग देख लेते हैं कि एफटी में कौन कौन सा स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए। ठीक है, तो हम लोग एफटी पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, सेम टू सेम आपका वही प्रोसेस होने वाला है जैसा सब में होता है। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट पे जाएंगे तो देखिए 4 स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली। ठीक है, इन 4 राज्यों के लिए आपका वैकेंसी ओपन है गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए एफटी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खरखौदा प्लांट के लिए कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है। तो हम लोग खरखौदा वाले पे आ जाते हैं। तो ये देखिए खरखौदा प्लांट का जो है लिंक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे आएंगे, ये जो आपको स्टेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखें यहाँ पर 3 स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश और आपका चंडीगढ़। देखिए ये जो स्टेट है आपका, ये है आपका एफटी खरखौदा प्लांट के लिए। ठीक है, खरखौदा प्लांट के लिए ये जो वैकेंसी है आपका 3 स्टेट के लिए ओपन है।
ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट का अलग लिंक है और आपका जो खरखोदा प्लांट है उसका अलग लिंक है, लेकिन आपका जो फार्म भरने का तरीका है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय काफ़ी सावधानी देना है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है फॉर्म भरने में गलती कर दे रहे हैं, और गलती करने के बाद क्या है कि कंपनी में मौका एक बार मिलता है, ठीक है, एक बार मौका मिलता है। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपका कॉल मैसेज नहीं आएगा और आप दोबारा से अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ऐसे जो है हज़ारों छात्र हैं जिनका रोज़ मेरे पे कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। आप लोग कमेंट करोगे तो उसका लाइव प्रूफ मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट सारा मैं दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। अब हम लोग थोड़ा सा सापर कंसल्टेंट वाले वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टेट के लिए वहाँ पे वैकेंसी ओपन है। और जो वैकेंसी वहाँ पे चल रहा है आप लोगों को मैंने बताया था, सेम वैकेंसी आपका वहीं पे चल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका सापर कंसल्टेंट का वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन चारों का मतलब समझ लीजिए। पहला है आपका यहाँ पर एफटी रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका सीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तीसरा है आपका यहाँ पर एफटी खरखोदा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपको बता दो कि जिन भी छात्रों का आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। मारुति सुजुकी में आपको एक बार मौका मिलता है अप्लाई करने का, और आपने जैसे ही अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद आप जब भी दोबारा अप्लाई करोगे तो आपका जो है ये लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब कि आपने जो है फार्म भर लिया है, आपको दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फॉर्म भरने के बाद जो है आपका 6 महीने का डेट होता है लगभग, और 6 महीने के अंदर आपको कॉल मैसेज आ जाएगा। तो फार्म जिनका भरा गया है आप 6 महीना तक वेट करिए, 6 महीना तक बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप जो है अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें जाएंगे तो आपको अपना आईडी नंबर और आधार नंबर डालना पड़ेगा, और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपका जो है स्टेटस शो करने लगेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है इसी को लेकर के परेशान है, और सबसे ज़्यादा कॉल मैसेज आपका आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला, और यही बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो कि मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है तो ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपने फॉर्म भर लिया है, दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए अब हम बताते हैं आपको कि एफटी में कौन कौन सा गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी ओपन है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखिए जो CW वाला ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो सापर कंसल्टेंट वाले वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज है आपका CW का, यानी कि इस पर CW की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल तरीके से बंद है। और केवल यहाँ पे एफटी का फार्म भरा जा सकता है, वो भी आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए, और उसके बाद आपका खरखोदा प्लांट के लिए। तो एफटी आपका जो गुड़गांव और मानेसर प्लांट है, ठीक है, इसमें आपका 4 स्टेट है, आपको मैं बता देता हूँ। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी, ठीक है। इन 4 स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी चल रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा बगल में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एफटी खरखोदा प्लांट के लिए देखते हैं कि खरखोदा प्लांट में भर्ती चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो खरखोदा प्लांट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा भी रहेगा। नीचे स्क्रॉल करने पर देखिए यहाँ पर लिखा है खरखोदा हियरिंग। तो ये जो अप्लाई करेंगे आप खरखोदा प्लांट के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं लाइव कि इस पर कौन कौन सा स्टेट के लिए वैकेंसी अभी ओपन है। देखिए ये जो वेबसाइट है हमने ओपन कर लिया है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्टेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए सेम टू सेम आपका जो भर्ती आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए चल रहा है, ठीक है, सेम स्टेट आपका खरखोदा प्लांट के लिए भी भर्ती चल रहा है, यानी कि झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो वेबसाइट है आपका सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, स्टेट भी सेम है यहाँ पे, और बस खाली लिंक का फ़र्क पड़ेगा। जो लिंक से आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका
एक पे आपका कुछ भी शो नहीं करेगा, वो रहेगा गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए, और जिस पे आपका खरखौदा लिखा मिलेगा, ठीक है, वो केवल खरखौदा प्लांट के लिए वैकेंसी है। तो काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है कन्फ्यूज है, उनको पता ही नहीं है कि हम कौन सी साइट पे अप्लाई कर रहे हैं और कौन से प्लांट के लिए हमने आवेदन किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने सारा प्रोसेस आपको लाइव दिखा दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और जिन भी बच्चों को फार्म भरने में दिक्कत आ रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फॉर्म आपका पूरी तरीके से 100% तरीके से आपका फार्म भरा जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है परेशान होते हैं कि सर जी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो जाएगा, हम आपको सेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चों का फार्म भरा गया है, ठीक है। और उनसे आप लोग पूछ भी सकते हैं, पूरी तरीके से आपका जो है जेन्युइन तरीके से फार्म भरा जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, लिंक भी दिया जाता है और आपका जो है आईडी भी दिया जाएगा। आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे बिल्कुल 100%, तभी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ जो प्रॉब्लम आ रहा था नॉट एलिजिबल का, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो प्रॉब्लम है उसका तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जो नॉट एलिजिबल है वो मैं बता देता हूँ। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है कि अगर आप मारुति सुजुकी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्राइटेरिया में अगर आप बिल्कुल भी फिट नहीं हैं तो आपका जो है स्टेटस नॉट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ट्रेड गलत है, वो ट्रेड कंपनी में वाले नहीं ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले ये बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनको कंपनी नहीं ले रही है, ठीक है। तो उनका जो है स्टेटस जब चेक करेंगे तो नॉट एलिजिबल लिख कर आएगा, ठीक है। यानी कि आप जो है कंपनी में एलिजिबल नहीं है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से रद्द किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आईडी इनवैलिड का मतलब है कि आईडी इनवैलिड इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है तो आपका डाटा रीसेट कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है आईडी इनवैलिड बताएगा, तो यानी कि आप जो है आप कभी भी मारुति में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान में रखो। और ये जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा छात्रों का है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, ठीक है।